वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, ये है 13 रीजन्स व्हाई की 6th वीडियो और आज हम इस वीडियो में एपिसोड 10 के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इससे पहले 9 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर उन 9 एपिसोड को देख लीजिए, जिससे कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड और इसकी हर सिचुएशन को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा जिनको आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एपिसोड 10 की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि क्ले फिर से टोनी के कहने पर टेप सुनने लगता है और तभी हमको पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जो प्रेजेंट में क्ले उस पार्टी वाली नाइट के इंसिडेंट को रिवाइंड कर रहा होता है, जिसमें वो जेसिका की उस पार्टी को बीच में छोड़ के ही जा रहा होता है। जेफ क्ले को पार्टी छोड़ते हुए देख लेता है और तभी जेफ क्ले के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और पार्टी एंजॉय करने की बोलता है, पर क्ले जेफ को मना करता है और वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। और उसी बीच पार्टी के दौरान शेरी हैना के पास जाती है और वो उसे घर तक ड्रॉप करने की बात करती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेप की विक्टिम शेरी होती है। और उसी बीच हैना फिर से ब्राइस वॉकर और जेसिका के बीच हुए उस मोमेंट को याद करती है, पर तभी शेरी गलती से अपनी कार को एक साइन बोर्ड से ठोक देती है और हैना शेरी को पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है। पर शेरी उस वक्त काफी डर गई थी और वो हैना को पुलिस को कॉल लगाने के लिए मना करती है। और तभी हैना और शेरी की इस बात पर बहस हो जाती है और शेरी हैना को वहीं छोड़कर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ क्ले एक पार्क में बैठा होता है और वो हैना और उसके बीच पार्टी में हुए इंसिडेंट के बारे में सोचता है। और तभी उसको एक एक्सीडेंट की आवाज आती है और क्ले उस आवाज को फॉलो करता है। और दूसरी तरफ हैना एक शॉप में जाकर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो उनको उस साइन बोर्ड के बारे में बताती है जो गलती से शेरी और हैना ने तोड़ दिया था। और कॉल करने के बाद वो उस शॉप से चली जाती है। अब तभी प्रेजेंट में क्ले उसी शॉप में आता है और हैना के बारे में उस आदमी से पूछता है, जहां पर वो आदमी उस रात हुए कॉल के बारे में क्ले को बताता है और क्ले वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में कोर्टनी मार्कस, एलेक्स रेन और जैक डम्सी ये सभी मिलकर क्ले के सस्पेंड होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी कोर्टनी मार्कस को उस नाइट के इंसिडेंट के बारे में बताती है जो जेसिका के साथ हुआ था, जिसको हैना ने अपनी टेप में मेंशन किया था। और जेसिका इस बात को मानते हुए भी इनकार करती है। और तभी जैक इन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये टेप पब्लिक हो गई तो हम सभी खतरे में आ जाएंगे। फिर कोई मतलब नहीं रहता कि किसने हैना के साथ क्या किया है और किसने क्या नहीं। और तभी रेंज सभी को बोलता है कि ब्राइस होकर जेल जाएगा क्योंकि उसने 2 रेप किए थे, एक जेसिका और एक हैना। और तभी कोर्टनी इन सभी को बोलती है कि हमको किसी भी हालत में क्ले को सारी टेप सुनने से रोकना होगा। और वहीं दूसरी तरफ क्ले शेरी से जेफ के बारे में बात करता है कि अगर तुम उस रात उस साइन बोर्ड को नहीं तोड़ती तो जेफ आज नहीं मरता। पर शेरी क्ले को ये बोलती है, तुम उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जेफ ड्रिंक कर कर कार चला रहा था। और शेरी ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब हमको यहाँ से फिर से पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर क्ले जेफ की मौत के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर तभी हैना रोते हुए क्ले के पास आकर किसी चीज के बारे में बात करने की कोशिश करती है और क्ले उससे बात नहीं करता और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। पर तभी हैना शेरी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और वो शेरी से उस साइन बोर्ड के बारे में बात करती है जो उनसे गलती से टूट गया था। पर शेरी हैना से बात नहीं करना चाहती थी। और तभी मिस्टर पोर्टर इन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं और वो हैना को रोते देख उसकी मदद करने के लिए बोलते हैं, पर हैना उनकी मदद नहीं चाहती थी। मिस्टर पोर्टर के वहां से जाने के बाद शेरी हैना को कहती है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो इससे हम दोनों खतरे में आ जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो हैना से दूर रहेगी। अब प्रेजेंट में क्ले शेरी के घर जाता है जहां पर वो शेरी के ग्रैंडफादर को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस एक्सीडेंट वाली नाइट में शेरी के ग्रैंडफादर भी शामिल थे, जिसमें जेफ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी क्योंकि जेफ की कार उन्हीं की कार से टकराई थी। उसके कुछ ही देर बाद शेरी क्ले को एक वॉक पे लेके आती है जहां पर वो अपने उस एक्सीडेंट के बारे में क्ले को बताती है। और तभी क्ले शेरी को बोलता है कि तुमको इस बारे में जेफ के पेरेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि उनको रियल रीजन पता नहीं था कि जेफ की मौत किस वजह से हुई थी। और वो शेरी को कन्फेस करने की बोलता है
तो शेरी क्ले को जेफ के पेरेंट्स को ये बात बताने के लिए मना कर देती है कि वो कन्फेस नहीं करेगी। अब इस एपिसोड के एंड में क्ले जेफ के पेरेंट्स से घर जाता है और वो उनको उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। अब तभी हमको यहाँ से पास्ट का फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं जिसमें क्ले किसी चीज से डर कर भाग रहा होता है और वो भागते भागते गलती से उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे पहुंच जाता है। और तभी वो उन कार्स के पास जाता है जहां पर उस कार के अंदर जेफ की डेड बॉडी देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी क्ले जेफ की कार का डोर खोलने की कोशिश करता है पर वो लॉक्ड होता है। और वहीं दूसरी कार में उसके अंदर शेरी के ग्रैंडफादर होते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं और वो क्ले को हेल्प करने के लिए बोलते हैं। और तभी क्ले 911 को कॉल लगाता है और वो उन्हें इस एक्सीडेंट स्पॉट के बारे में बताता है। और फिर क्ले जेफ के पेरेंट्स को बताता है कि उस रात जेफ की गलती नहीं थी, जेफ की मौत उस साइन बोर्ड से हुई थी जिसको शेरी ने अपनी कार से तोड़ दिया था। और क्ले अंत में जेफ के पेरेंट्स से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। और उसी दिन रात को क्ले पार्क में अकेला टैप सुन रहा होता है। तभी उसके पास टोनी आता है जहां पर क्ले टोनी को जेफ की डेथ के बारे में बताता है। और उसके बाद क्ले टोनी से पूछता है कि हैना ने स्टॉप साइन के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं था। तो टोनी क्ले को कहता है कि वो डरी हुई थी इसलिए हैना ने किसी को बताया नहीं था। और तभी क्ले टेप चेंज करते हुए टोनी को कहता है कि वो टेप 11 सुनने से डर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है कि टेप 11 में और क्या क्या बुरा होने वाला है। और तभी टोनी क्ले को बताता है कि ये टेप और किसी की नहीं, तुम्हारी ही है क्ले। और तभी क्ले टोनी को अपनी टेप ना सुनने से मना करता है और कहता है कि मुझसे अब मेरी टेप नहीं सुनी जाएगी। और तभी टोनी क्ले को बोलता है कि तुमको सुनना ही होगा इतना कुछ हो जाने के बाद। और तभी क्ले टोनी को बोलता है कि पता नहीं हैना ने मेरे बारे में इस टेप में क्या बोला होगा। और क्ले इस टेप को सुनने से मना करता है। और तभी टोनी क्ले को बोलता है कि तुमको सुनना ही होगा। और लास्ट में क्ले टोनी से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या हैना बेकर को मैंने मारा है। और टोनी हाँ कहता है। और बस एपिसोड 10 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप एपिसोड 11 को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें मैं एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करूँगा।